आप घबरा गए हैं, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है और देश का जो माहौल है उसने बता दिया है कि बीजेपी की सरकार अब नहीं बनेगी। मंदिर का अधूरा निर्माण इन्होंने कराया और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराई, उसका श्राप इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। इन लोगों की मंशा देश के अंदर जाति धर्म और मंदिर मस्जिद की बात करने का ही है। आज बेरोजगारी दर 75 साल में सबसे ज्यादा है, जीडीपी लगातार गिरती हुई जा रही है, जिसका जवाब जनता को देना चाहिए, वो जवाब नहीं दे रहे। इनको बताना चाहिए कि डॉलर और रुपया बराबर कर रहे थे, अब क्या हालात है। इनको बताना चाहिए था कि डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती कर रहे थे, उसका क्या आज हाल है। एमएसपी दुगनी करने की बात कर रहे थे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे, उस पे तो मोदी जी और अमित शाह कोई बयान नहीं देंगे। इनके पेट में दर्द राहुल गांधी का ही है, उसका कोई हमारे पास उपाय नहीं है। देश की जनता ने तय कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनेगी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने की बात इन लोगों ने की थी। इन लोगों ने LIC बेच दी, इन लोगों ने बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन इन लोगों ने बेच दिए। तो युवाओं की तो नौकरी खा गए और अग्निवीर की बात करते हैं। 17 साल में बच्चा भर्ती होगा, 21 में रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, अमित शाह कुछ भी कहता रहे, ये 400 पार की बात करते हैं। 400 पार किस लिए चाहिए? देश का संविधान बदलना चाहते हैं। आज इनकी हवा निकल गई है। पहले चरण के जिस दिन वोट डले थे, उसी दिन से आप प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस देख लीजिए कि वो सब कुछ भूल गए हैं। अब वो कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी प्रधानमंत्री कहता है कांग्रेस आ गई तो आपकी भैंस लेके जाएगी, कभी कहता है पाकिस्तान यहाँ के चुनाव करा रहा है, कभी कह रहा है टेम्पो में पैसे जा रहे हैं। अरे मोदी जी, आप जब इतने कॉन्फिडेंस में हैं तो आप कांग्रेस पे इतने क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप घबरा गए हैं, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है और देश का जो माहौल है उसने बता दिया है कि बीजेपी की सरकार अब नहीं बनेगी, देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी छुट्टी की तैयारी कर रहे हैं 4 जून के बाद। इनको क्या दिक्कत है? इनको प्रॉब्लम क्या है? 4 तारीख के बाद में राहुल गांधी जी जो भी करें, राहुल गांधी इस देश का बेटा है, जो किसान के साथ उसके खेत के अंदर खड़ा है, ड्राइवर के साथ उसके टेम्पो में खड़ा है, मैकेनिक के साथ उसकी दुकान के अंदर बैठा है। हर जगह राहुल गांधी है, ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी है। ये घबराए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें बोलते हैं। राहुल गांधी वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया के अंदर सबसे लंबी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जनता के बीच में की है, आम जनता के बीच में गए, उनके दुख दर्द सुने। सर, राम मंदिर को लेकर उन्होंने किया कि विपक्ष का कोई भी नेता वहां पर नहीं आया पूजन के समय। मेरे तो नाम में ही राम है, मेरा नाम टीका राम है। कोई हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इन लोगों को जो मंदिर का अधूरा निर्माण इन्होंने कराया और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराई, उसका श्राप इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमारे चारों जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा कि जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और जो उसकी आत्मा है वो मूर्ति की स्थापना है और जो शिखर है वो उसका सर है। जब तक मंदिर पूरा नहीं और पूरे विधि विधान से इन लोगों ने नहीं किया, इस चीज का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और उसका प्रकोप बीजेपी को मिलेगा। विपक्ष अयोध्या क्यों नहीं गया? अयोध्या क्यों नहीं गया? जाने वाले गए हैं। और जिस प्रकार से हमने बताया कि इन लोगों की मंशा देश के अंदर जाति धर्म और मंदिर मस्जिद की बात करने का ही है। मैं ये कहना चाहूंगा, 10 साल के बाद में आज ये लोग वापस सत्ता के अंदर वोट मांगने आए हैं। ये बताएं कि 10 साल में इन्होंने जनता के लिए क्या काम किए हैं, क्या इनका विजन रहा है, देश आज कहां तक पहुंचा है। आज बेरोजगारी दर 75 साल में सबसे ज्यादा है, जीडीपी लगातार गिरती हुई जा रही है, जिसका जवाब जनता को देना चाहिए, वो जवाब नहीं दे रहे। इनको बताना चाहिए कि डॉलर और रुपया बराबर कर रहे थे, अब क्या हालात है। इनको बताना चाहिए था कि डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती कर रहे थे, उसका क्या आज हाल है। एमएसपी दुगनी करने की बात कर रहे थे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे, उस पे तो मोदी जी और अमित शाह कोई बयान नहीं देंगे। इनके पेट में दर्द राहुल गांधी का ही है, उसका कोई हमारे पास उपाय नहीं है। देश की जनता ने तय कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनेगी और ये लोग सत्ता से बाहर जाएंगे।
नौजवानों को नौकरी देने के लिए वे बोल रहे थे, कितने नौजवानों को नौकरी मिली देश में? देखिए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने की बात इन लोगों ने की थी, लेकिन आज हकीकत यह है कि 2 करोड़ की जगह पिछले 40 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर आज के समय में है। 30 लाख सरकारी भर्तियां भारत सरकार की खाली पड़ी हैं। और यही नहीं, इन लोगों ने LIC बेच दी, इन लोगों ने बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन इन लोगों ने बेच दिए, बंदरगाह तक इन लोगों ने बेच दिए। और यही नहीं, जो नवरत्न कंपनियां थी, भेल इंडिया थी, गेल इंडिया थी, HL है, इस प्रकार की कंपनियों को भी इन लोगों ने बेच दिया। तो युवाओं की तो नौकरी खा गए। और अग्निवीर की बात करते हैं, 17 साल में बच्चा भर्ती होगा, 21 में रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा? अगर शहीद हो गया तो कोई पैकेज नहीं, परिवार को नौकरी नहीं, शहीद का दर्जा नहीं, तो ये तो दोहरी नीति है ना, गलत है ना। तो इस प्रकार की चीजें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका पूरे देश का युवा विरोध कर रहा है।